लखनऊ से सामने आ रही है। आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह लखनऊ पहुंचे, जहां उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए पुलवामा में हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है। उन्होंने सुरक्षा एजेंसियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि जहां 2000 पर्यटक मौजूद थे, वहां सुरक्षा के इंतजाम क्यों नहीं थे। ना तो आसपास सेना थी और ना ही स्थानीय पुलिस, जिससे बेगुनाह लोगों की जान गई। इस मामले में उन्होंने एलजी और सरकार दोनों से जवाबदेही की मांग की है। संजय सिंह ने यह भी स्वीकार किया कि घटना की जानकारी होते हुए भी गृह मंत्री अमित शाह घटनास्थल पर पहुंचे और प्रधानमंत्री मोदी ने अपना 2 दिवसीय दौरा बीच में ही छोड़कर भारत वापस आने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि सभी विपक्षी दल सरकार के साथ है और इस आतंकी घटना का सरकार को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, ताकि भविष्य में कोई भी आतंकी ऐसी घटना को अंजाम देने का ख्याल न लाए। इसके साथ ही संजय सिंह ने भारतीय जनता पार्टी द्वारा सोशल प्लेटफॉर्म एक्स पर किए गए पोस्ट की भी घोर निंदा की। वो कहते हुए कि बीजेपी के पोस्ट मृतक परिवारों के लिए घाव पर आग लगाने का काम कर रही है। आतंकवादियों की जो दरिंदगी भरा उनका हमला हुआ है और जिस तरह से वहां टूरिस्ट को टारगेट करके मारा गया, मैं समझता हूं कश्मीर के इतिहास में बहुत कम ऐसी घटना आपको देखने को मिलेगी जहां पे टूरिस्ट को इस तरह से टारगेट करके उनको मारा गया। ये भी बात सामने आ रही है कि धर्म पूछ के मारा गया। इसका मतलब उन आतंकवादियों का मकसद देश में आतंक और दहशत फैलाना तो है ही, लेकिन वो लोग कश्मीरियों के भी खिलाफ हैं, क्योंकि जब टूरिस्ट टारगेट होंगे तो कश्मीरियों का रोजगार छीनेगा। जब धर्म पूछ के मारने की घटना होगी तो दो धर्मों के बीच में नफरत फैलाने का काम होगा। अभी तक जो जानकारी मिल रही है कि पड़ोसी देश पाकिस्तान के द्वारा प्रायोजित ये आतंकवाद की घटना है। मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि आतंकवादियों को उनकी ही भाषा में जवाब दीजिए। जिस तरह से उन्होंने हमारे निहत्थे निर्दोष लोगों को मारा है, उनको उन्हीं की भाषा में जवाब देना चाहिए। कल से मैं देख रहा हूं कि वहां पर स्थानीय लोगों का भी विरोध शुरू हो गया है। कश्मीर के लोग भी शांति चाहते हैं, इस तरह की घटना नहीं चाहते। एक हुसैन नाम के शख्स ने अपनी ओर से कोशिश भी किया कि हमारे मेहमान हैं, इनको मत मारो, और वो भी इस घटना में मारा गया। बहरहाल सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी आतंकवादी घटना हो गई तो हमारी खुफिया एजेंसीज क्या कर रही थी। ये सीधे तौर पे खुफिया तंत्र के फेलियर का एक बड़ा मामला है। एक क्षेत्र में 2000 से ज्यादा पर्यटक हैं, वहां आतंकवादी पहुंच जाते हैं, गोलियों से भून के 28 पर्यटकों को जान से मार देते हैं। उनके जवाब में कार्रवाई करने के लिए सेना की तैनाती थी या नहीं थी, पुलिस की तैनाती थी या नहीं थी, खुफिया विभाग के द्वारा जानकारी दी गई थी या नहीं दी गई थी। ये कई सारे प्रश्न हैं जिसका जवाब केंद्र सरकार को और वहां के एलजी महोदय को, क्योंकि पुलिस उनके अधीन आती है, अभी भी वो यूटी है, तो उनको इसके बारे में जानकारी देनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी भी अपना दौरा छोड़ के बीच में आ गए हैं, गृह मंत्री जी भी वहां पहुंच गए हैं। मैं केंद्र सरकार से मांग करता हूं कि आप सभी दलों को विश्वास में लीजिए और एक विपक्षी दलों की बैठक बुला के इस पे आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं या पूरी घटना क्या हुई है, कैसे हुई है, कहां फेलियर हुआ है, उसकी जानकारी देश के विपक्षी दलों को और उनके नेताओं को भी
सरकार दे, और जो भी आप कार्रवाई करना चाहते हैं इनको मुंहतोड़ जवाब देने के लिए, उसमें हम सब लोग आपके साथ हैं। पुलवामा में एक दुखद घटना हुई है। इसके बाद हमारे साथ आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी हैं। संजय सर, एक सबसे बड़ी बात है कि आने वाले दिनों में भी अमरनाथ यात्रा भी शुरू होनी है। उससे पहले इतना बड़ा हमला और एक जाति पूछ करके हमला, धर्म पूछ करके हमला किया है। इसके बाद कैसे लोग, देखिए, ऐसा है कि जो पाकिस्तान के आतंकवादी थे उनका मकसद क्या था? इस देश में नफरत फैलाना, कश्मीर को कमजोर करना, कश्मीर के लोगों का रोजगार खत्म करना। तो वो देश के भी खिलाफ थे, कश्मीरियों के भी खिलाफ थे, और इस देश के अंदर दो धर्मों के बीच में झगड़ा कराने की मंशा से आए थे। तो उन्होंने ये जो कांड किया है उनको उन्हीं की भाषा में जवाब सरकार दे, पहली बात तो ये है। और दूसरी बात यह है कि इतनी बड़ी घटना की जानकारी कैसे नहीं हो पाई? हमारी जो खुफिया एजेंसियां हैं वो क्या कर रही थी? अगर 2000 पर्यटक एक जगह पे हैं और पाकिस्तान से कुछ आतंकवादी आते हैं और मार के चले जाते हैं, तो उनके खिलाफ जवाबी हमला करने के लिए, कार्रवाई करने के लिए वहां सेना क्यों नहीं थी? वहां पे पुलिस के जवान क्यों नहीं थे? ये तमाम प्रश्न हैं जिसका जवाब सरकार को देना चाहिए। सर सिर्फ एक सवाल, जो कार्टून जारी हुआ है, ये जैसे कहते हैं ना, जख्म पे बिल्कुल एक मरहम लगाने की बजाय एकदम ये किस तरीके से कार्टून आग लगाने की कोशिश है। देखिए, ऐसा है कि ऐसे समय में जब सारे लोग कह रहे हैं हम देश की सरकार के साथ हैं, आप आतंकवाद की घटना के खिलाफ कार्रवाई कीजिए। आप उसमें राजनीति का एंगल ढूंढ रहे हैं। एक महिला अपने पति की लाश के पास बैठ के रो रही है, बिलख रही है, और आप उसका कार्टून बना रहे हैं। आपको शर्म नहीं आती? आप उसका कार्टून बना रहे हैं। और उसको, भाई, जिन लोगों ने, जिन दरिंदों ने धर्म पूछ के मारा, उनका समर्थन कौन कर रहा है? हर आदमी तो उनके खिलाफ खड़ा है। तो आप क्या साबित करना चाहते हैं? आप उसमें नया एंगल देके राजनीति का उल्लू सीधा करना चाहते हैं, तो ये बात ठीक नहीं है। सर सिर्फ एक लास्ट सवाल ये है कि सभी विपक्षी दलों ने कहा कि बैठक बुलानी चाहिए, तो अब तक क्या पीएमओ से कोई कॉल या सभी दलों को? अभी तक कोई सूचना हम लोगों के पास नहीं। तो ये थे राज्यसभा सांसद, जिनका साफ तौर से कहना है ये मामला राजनीति का नहीं बल्कि देश हित का है, और सभी दल एक साथ हैं और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में सरकार के साथ हैं। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट अमित के साथ सौरभ मिश्रा, श्री न्यूज। श्री न्यूज, दमदार खबरें।